नाइस। ओए पटाखे मार रही है। एक फायदा तो है इसका, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस होने का ना। चला सकते सर, ये है ना। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं इसे, नाम भूल गया मैं। हद है यार। कैसे? ओ डीफॉगर। डीफॉगर कहते हैं इसे। क्या क्या वो करते हैं सेकंड सर्विस में, आज पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वो वही सर्विस रिकॉर्ड है जो बनता है एंड यही आपको काम आता है। इतना बुरा हाल है मिट्टी से। हाँ, ये स्क्रैच पड़ गए थे यार, रगड़ गया था ना यहाँ पे कोई। ये जो होता है ना, जो ये साइड गंदी होती है ना, उसकी वजह से एसी फिल्टर जो है वो बहुत मिट्टी खींचता है। एसी भी खराब होगा, फिर गर्मी लगेगी, फिर आगे क्लेश होगा, तो क्या ही फायदा है। यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से ना, एक्चुअली कैबिन में इस जगह लाइट ही नहीं रहती, तो मैंने ली ये एक छोटी सी मिरर कम लाइट। पर वैसे वीकडे में तो 20-30 गाड़ियां होती हैं, वीकेंड में भाई बता रहा है कि 40 गाड़ियां तक हो जाती है। क्योंकि इस गाड़ी में ना, अगर आप साइड से देखो तो यही एंगल है जो टच होता है हर जगह। ये छोटा सा डेंट ही लगा हुआ ना दूसरी गाड़ी का। ये मैं ना ऐसा हूँ, मुझे ना खड़े होके काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। कि अगर गाड़ी पे कुछ लगता है ना, मैं एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। पहले तो मैं लड़ पड़ता था। कहीं से भी आपको दिक्कत लगती है, उनको बोलो, फटाफट सोल्यूशन। काफी हद तक साफ सुथरी हो गई। सो जी, गाड़ी के व्यू के साथ वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो प्लान ये है कि आज गाड़ी की हमने सर्विस करानी है। काफ़ी टाइम से ड्यू था एंड मैं घर से निकल के आ ही गया हूँ, पास में ही हूँ सर्विस सेंटर के। सो इस एरिया में बस यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, आसपास ही हूँ सर्विस सेंटर के एक्चुअली। तो उनसे मेरी बात हो गई है, जितना भी टाइम लगेगा, जो भी वहाँ पे होगा, क्या क्या वो करते हैं सेकेंड सर्विस में, आज पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुझे ये था कि मैं ना मैं अभी खुद इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन कम दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में ना कोशिश करूंगा इन्फॉर्मेशन आपको सारी दूं रिलेटेड टू ब्रेजा और मारुति एंड सेकंड सर्विस में क्या क्या होता है उसमें। एक बारी ना पहले आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, इस टाइम गाड़ी गंदी कितनी है उसका भी रीजन बताता हूँ। भाई ये है कुछ हालत गाड़ी की। अब आप ये देखो मिट्टी कितनी है, इधर से तो कुछ ज्यादा ही गंदी है। ये हालत है, ये देखो ये मिट्टी, शायद कैमरे में इतनी पता ना चले बट ये जमी पड़ी है सारी ना। इधर व्हील कवर पे भी इतनी जमी पड़ी है। ये हालात है कुछ अभी गाड़ी के, हर तरफ मिट्टी से भरी पड़ी है। मैं जनरली ऐसी गाड़ी कभी बाहर लेके ना जाऊं बट अभी क्योंकि सर्विस कराने जाना था तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ली उस पर। ये नीचे नीचे सारी गंदी हुई पड़ी है, मड बहुत चिमड़ा हुआ है एंड बस यही हालत है अभी गाड़ी की फ़िलहाल। ये अभी बिफोर की वीडियो है, देन उसके बाद मैं आफ्टर की दिखाऊंगा, फिर जब सारी सर्विस कर लेंगे वो सबसे एंड में। बट फिलहाल अभी चलते हैं गाड़ी के सर्विस कराने एंड डिटेल देते हैं जैसे जैसे होता है, क्या मेरा खर्चा हुआ। अंदर बैठ दो, पहले गर्मी बहुत है। सो बाहर गर्मी इतनी है ना कि मेरे से तो बाहर खड़ा नहीं होया गया। मैं क्या अंदर ही बैठ के वीडियो बनाता हूँ, गाड़ी की हालत दिखानी थी मेन तो। अब मैंने फर्स्ट टाइम भी जो सर्विस कराई थी ना, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी एक्चुअली। तो मुझे लगा शायद इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं है वो, इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम ही रहेगी, जबकि मैंने कोशिश तो करी थी। बट खुद भी होता है ना कई बार कि यार मुझे खुद नहीं वीडियो मजा आया तो मैंने डाल नहीं। आज मैं कोशिश करूंगा इन्फॉर्मेशन सारी दूं रिलेटेड टू क्या गाड़ी में काम हुआ एंड क्या उनकी एक मेंटेनेंस की टिप्स होती हैं, क्या खर्चा हुआ मेरा, क्या क्या वो सजेस्ट करते हैं गाड़ी को ऐसे रखो ऐसे रखो। कोशिश करूंगा जितनी मैं डिटेल्स निकलवा पाऊँ उनसे। बाकी सारा प्रोसेस दिखाऊंगा जैसे जैसे जहाँ पे जो भी होता है ना, क्या वो सेकंड सर्विस में करते हैं बेसिकली। फर्स्ट मेरी हो चुकी है, मैं उसकी डिटेल क्या ही दूं। किसी को अगर पूछना होगा तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ लेना। एक चीज और मैं बताना भूल गया यार, गाड़ी इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी ना रखता नहीं वैसे गाड़ी, सीरियसली। मेरे को खुद इतना दुख होता है, अपना दर्द होता है कि यार इतनी गंदी गाड़ी मैं चला भी नहीं सकता ना मैं इतनी रख सकता हूँ। बस दिक्कत ये है, सुबह रोज बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से। गाड़ी की सर्विस कराने जाना, वॉशिंग तो एक मेन पार्ट है उसका, अभी ज्यादा कुछ होता नहीं। तो मुझे ये भी था कि अगर मैं वॉशिंग ही कराने जा रहा हूँ एंड रोज बारिश हो रही है तो यार फायदा ही क्या मेरा अभी साफ करवाने का। फिर तो मैं वेदर ऐप से चेक करता था कि किस दिन बारिश नहीं है उस दिन निकलूं, मैं थोड़ा काम काज भी देखना है। तो वही मैं सोच रहा था बस कि किस दिन प्लान करूं, कैसे करूं। जो हमारी गली है, मैं अभी वीडियो लगाऊंगा, हमारी गली सारी खराब है, वो उन्होंने तोड़ी वोड़ी हुई है। पाइपलाइन का कुछ काम चल रहा था जो सरकारी काम है, जो अभी तक कंप्लीट तो हो चुके हैं बट सड़क पता नहीं कब बनेगी, देखते हैं। तो बस यही चीज़ है,
उसके चक्कर में मिट्टी उड़ती है, रोज की आंधी आ रही है, इतना बुरा हाल है, गाड़ियां मेरा साफ करने का ही नहीं मन करता। बाकी जो हम मिट्टी खा रहे हैं वो तो अलग ही है। तो चलो लेट्स रोल, चलते हैं और देखते हैं आज सर्विस में क्या क्या हमें एक्सपीरियंस मिलता है। एक ये फायदा है, देखो रास्ता कितना खराब है, ये कितना मतलब बुरा हाल है, तब भी गाड़ी आराम से निकल जाती है। एक फायदा तो है इसका, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस होने का ना। रहा जी सर्विस सेंटर, गैलेक्सी ऑटोमोबाइल्स मारुति ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। सो जी गाड़ी अंदर लगा दी है, गाड़ियाँ इतनी सारी हैं, अभी सिर्फ जो है ना सिर्फ वॉशिंग के लिए खड़ी है। मेन इनका क्या होता है, कहते हैं सारा सामान जो है ना आलतू फालतू वो अपना घर रख के आओ। पाना हो गया, रेंच हो गया, ये सब चीज़ें ना ये घर रख के आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास संभालने की जगह नहीं होती। तो आप सारा कुछ ना अपना जो भी खाली कर सकते हो वो खाली करके आओ। अब मैंने जैसे जो है बस तार पड़ी है, छोटा मोटा सामान है, ये तो मैं निकाल लूँगा। टिश्यू पेपर, गाड़ी के पेपर, सब कुछ वैसे गाड़ी क्या बोला तूने? गाड़ी जो है खाली ही है। ये सारा सामान भी सारा निकाल के आया हूँ मैं, पहले वाली वीडियो भी बनाई थी मैंने, वो भी दिखाऊंगा। जो छोटा मोटा सामान होता है उसको आप निकला दिया करो बस, क्योंकि होता है यार कहीं मिसप्लेस हो जाए, कहीं उनसे हो जाए, आपको ध्यान ना रहे क्या गाड़ियों में कुछ वैल्यूएबल पड़ा था तो फायदा नहीं है ना उस केस में फिर। फिलहाल और देखो गाड़ी की हालत, ये देखो इतना बुरा हाल है, मिट्टी से हर जगह, अंदर भी अगर देखो ना ये ऐसे मिट्टी बहुत है। इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है गाड़ी की, सर्विस करानी ना बन गई थी बस। अब ये बस देखना अभी 4 है, आफ्टर में क्या होता है वो धीरे धीरे दिखाएंगे। ये सामान सारा निकाल रहा हूँ, थैली में डाल रहा हूँ। एंड ये देखो ये जैस्मिन के कलीरे, ये मेरा निकालने का ही नहीं मन करता गाड़ी से। ओके ये मेरे को दूंगा हाथ में, पीछे रख लेता हूँ। अभी वॉशिंग में ही जाएगी पहले तो। मेन वॉशिंग है इस गाड़ी में। हाँ और तो बाकी सब तो अभी 2700 ही चली है, ज़्यादा चली भी नहीं। हाँ ये भी भूल गया था, मेरा रखा हुआ मैंने एक। ये स्कैनिंग किस पर्पस से होती है? ये जॉब कार्ड ओपनिंग के लिए कर रहा हूँ। ओके ठीक है। एक बेसिक सा चेकअप होता है बिफोर हैंडिंग ओवर। इसमें क्या होता है कि एक बेसिक सा चेकअप, गाड़ी के सारे पार्ट्स फूट्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है ना उसकी एक बेसिक सा चेकअप, मीटर रीडिंग, सारी चीज़ें फंक्शनिंग है, फंक्शनैलिटी चेक करते हैं बस एक। और मैं ये सामान इतना सारा गाड़ी में से निकाल के अपने पास रखेंगे। इनके पास चाहे आप आ जाओ वीकेंड पे चाहे वीकडे पे, आज वीकडे है, ये गाड़ियाँ देख रहे हो खड़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हिसाब किताब। ऐसा हिसाब है कि यहाँ पे वेले नहीं बैठते लोग, काम लगा ही रहता है। और चाहे कोई भी डे हो, वीकेंड वीकडे डजंट मैटर, आप गाड़ी लाओ, आपको तब भी वेट करना ही पड़ेगा। तो भाई अपनी बारी आ गई गाड़ी की लगाने की, बस यहाँ लगा दूंगा अब। भाई साहब गाड़ी देखो पीछे, क्या बात है भाई। मतलब यार कोइंसिडेंस की भी हद होती है, गाड़ी का रंग और मेरी पगड़ी का रंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। इसको तो अब कुछ मैं बाबा जी का इशारा ही समझ लूं फिर, है ना। नाइस। ओए पटाखे मार रही है। गाड़ी लगा दी वॉशिंग के लिए। अभी बाबूजी आए थे जो सर्विस एडवाइजर हैं, उन्होंने सारा हिसाब किताब कर लिया, गाड़ी के सारी फंक्शनैलिटी और बेसिक्स चेक कर लिए, जॉब कार्ड रिन्यू कर दी, रिन्यू मतलब ऑन कर दिया। ये खड़े हैं, ये हैं बाबूजी। आज के हमारे सर्विस एडवाइजर ये हैं। नवीन जी। हाँ जी क्या कह रहे थे? इसमें ना ये हाँ ये स्क्रैच पड़ गए थे यार, रगड़ गया था ना यहाँ पे कोई, ये मैं करवाऊंगा। गाड़ी जब भी यार सर्विस सेंटर पर लेके आओ ना, एक तो गाड़ी सारी खाली कर लो आप। अब मैं अपनी तरफ से तो वो पाना रेंच वगैरह सब घर रख के आया था, मुझे अंदर देखा लेकिन मैं ये भूल गया। ये जो अपने नेक पिलोज होते हैं और थोड़ा बहुत डैशबोर्ड का सामान और टिश्यूज, सैनिटाइजर, ये सब जो रखा होता है ना हमने,
तो इसकी दिक्कत आती है, फिर ये भी आपको निकालना ही पड़ता है क्योंकि उनको चाहिए गाड़ी बिल्कुल खाली, कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल। अब मेरी लीड पड़ी थी यहाँ पे, एक चार्जर लगा हुआ था जो, वो सब भी निकालना पड़ गया। जो ये सर्विस एडवाइजर हैं, इन्होंने जॉब कार्ड बनाया है, मेरी पहली बात भी बीच में रह गई थी। ये जो जॉब कार्ड होता है ये आपका सारा आपका ऑनलाइन चढ़ जाता है। अब ऑनलाइन क्या मतलब, आपके नंबर से रजिस्टर्ड, जो गाड़ी रजिस्टर्ड है वो सारा ऑनलाइन मारुति की वेबसाइट पर चढ़ जाएगा। कल को आपने गाड़ी बेचनी भी है तो जैसे कहते हैं ना हम के कभी सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी हो तो जी अपना सर्विस रिकॉर्ड दिखा दो, तो वो वही सर्विस रिकॉर्ड है जो बनता है एंड यही आपको काम आता है अगर कल को आपने गाड़ी बेचनी है एंड ऑथराइज्ड वे में अगर अगले बंदे को कंफर्म करना हो तो ये रिकॉर्ड काम आता है। यहाँ तो मारुति में ऐसा होता है कि आपकी बारी आ जाना टाइम पे, यही बहुत है। क्योंकि मैं जैसे पहले ही कहा था, ये लोग वेले नहीं होते भाई। शायद फोक्सवैगन, आपकी जर्मन गाड़ियों के जितने भी सर्विस सेंटर होते हैं, और Hyundai का भी बिजी रहता है वैसे, बट मारुति इज सबसे ज़्यादा बिजी बिकॉज इनका जो मार्केट में पेनिट्रेशन है ना गाड़ियों का, वो अराउंड 50 to 60% है। अब काफ़ी कम हो गया, पहले तो ये 80 तक था। तो अब मारुति की गाड़ियाँ बहुत बिकती आज भी है, नंबर बढ़ गया पर दूसरों का भी बढ़ गया, तो इसलिए इनका अभी भी बहुत मोटा शेयर है मारुति सुजुकी का। तो सुजुकी अलग लेवल पे इंडिया पे चलती है। प्रोसेस पता क्या होता है, जो ये सर्विस एडवाइजर होते हैं आपका सारा हिसाब किताब देखते हैं, गाड़ी का नंबर नोट करते हैं, क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। कोई गाड़ी में अगर दिक्कत है आपको, भाई काइंड ऑफ आपको कोई इशू आ रहा है, कोई मेरा क्लच प्लेट हार्ड है, ब्रेक ढंग से नहीं लग रही, एक्सेलरेटर नहीं ढंग से हो रहा, कोई आवाज़ आ रही है, कोई मैकेनिकल इशू, तो आप इनको अभी ही बता दो, पहले बता दो। अदरवाइज बेसिक यार, अभी जो मेरी बात हुई है, फर्स्ट सर्विस जो मेरे को ध्यान है उसमें तो सिर्फ वॉशिंग एक बड़ा पार्ट था और इंजन ऑयल टॉपअप किया, फिल्टर साफ किया और जो एसी फिल्टर है एक वो साफ किया। सो चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो बता देते हैं। अभी जब चेक करेंगे तो मैं देखूंगा, दिखाऊंगा वो भी कितना गंदा है। साफ हो सकता है तो वो उसी को साफ करके प्रेशर से ना क्लियर कर देते हैं, अब यूज करो आराम से। बट जितनी हमारी मिट्टी पड़ रही है ना आजकल गली में, तो आई थिंक के गंदा तो बहुत होगा। बाकी देखते हैं जैसे भी उस टाइम होता है। फिलहाल तो ये वॉशिंग है, ये अंडर बॉडी ऐसे साफ करते हैं। यार एक मिनट, दिख भी नहीं रहा, आप देखिएगा, अंडर बॉडी ना ये ऐसे साफ करते हैं। यहाँ देखो कंपनी बुलाने का फायदा तो है यार, जितना मर्जी ना बंदा बाहर से साफ करा ले, ये चीजें नहीं मिलती। यहाँ प्रॉपर सफाई होती है। मैं एक बार पूछता भी हूँ कि अगर सिर्फ किसी ने सफाई करानी हो तो क्या खर्चा पड़ता है इसका। एक और चीज ना मैं बताना भूल गया, जो आज का है, आज मेरा क्या काम होना है, जो वॉशर लिक्विड है जो वाइपर्स में डलता है, वो एक लिक्विड डलेगा, एक ये खर्चा है। दूसरा एक इन्होंने बताया है कि सारे हिंजेस जो हैं उसकी ग्रीजिंग होगी। सो एंड वॉशिंग तो हो ही रही है। बाकी और जो छोटा मोटा काम है, जो फिल्टर साफ होने हैं दोनों, एयर फिल्टर एंड जो आगे एसी फिल्टर होता है, सो ये दो चीज़ें हैं। बाकी गंदी कितनी है ना गाड़ी में, एक बारी ना अगर दिखा सकता हूँ मैं दिखाता हूँ। आगे से तो बहुत ज़्यादा गंदी है, ये देखो ये फूल पड़े हुए हैं तब के। शायद हम पीछे ना हमें माला मिल गई थी एक गुरुद्वारे से, हम मोती बाग गए थे, वहाँ में हमें भाई जी होते हैं, उन्होंने हमें वो गुलाब की एक माला दे दी थी कि भाई आप गाड़ी में रख लो, तो ये काम था। बट ये देखो ये हालत है अभी फिलहाल मैट्स की। एंड यार ये जो होता है ना को पैसेंजर साइड, इसको तो पता है हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। जो ये साइड गंदी होती है ना, उसकी वजह से एसी फिल्टर जो है वो बहुत मिट्टी खींचता है। ये लोगों को ना बात समझ नहीं आती और वो ध्यान भी नहीं रखते इन चीज़ों का, लेट गो कर देते हैं। बट जो ये साइड है मेरी, अगर इससे कंपेयर करोगे तो थोड़ी बहुत साफ ही है, मिट्टी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं गंदी है। तो मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी को वो खींचता है एसी फिल्टर यहाँ से। तो जो गाना नहीं बना, जो चाड़ के चढ़ी मुटिया रे कटिया शकीन जट्टी दीनी जुत्ती। मेरे को लगता है उसने यही सोच के बनाया होगा, भाई पैसेंजर प्रिंसेस यहीं बैठती है लेफ्ट में, है ना, और लेफ्ट में अगर आपकी मिट्टी आएगी तो एसी भी खराब होगा, फिर गर्मी लगेगी, फिर आगे क्लेश होगा, तो क्या ही फायदा है। बात तो सही है। देखो ये ना एक शीशा कम लाइट कम एक मैंने लगाया हुआ था ये अपने इधर। सो इधर क्या है यार, मारुति ने ना, एक्चुअली ब्रेजा ने हमें यहाँ पे शीशा नहीं दिया। ये मेरे को बड़ा अजीब लगा। ये पैसेंजर साइड तो होता है, इट्स गुड, बट यहाँ पे नहीं दिया, तो मुझे बड़ी कमी फील होती थी। एंड यार i20 में ना ये लाइट भी थी, इसके टॉप मॉडल में यहाँ पे लाइट आती है, बट मुझे नहीं मिली। तो
एक मैंने ये भी चेंज कराई थी बहुत पहले जब गाड़ी नई नई आई थी। तो यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से ना एक्चुअली कैबिन में इस जगह लाइट ही नहीं रहती, तो मैंने ली ये एक छोटी सी मिरर कम लाइट, इसके ऊपर ऐसे जलाते हैं ना तो ये लाइट चेंज हो जाती है, यानी रात को काफ़ी अच्छा इसका मतलब फ़ायदा होता है। तो मैंने ये इससे बस यहाँ फंसाई हुई थी जो इन्होंने निकाल के दे दी। बस छोटे मोटे ऐसे काम है, यही मैंने कराए हैं। मैं ज़्यादा छेड़छाड़ी करता नहीं गाड़ी से ना, बेसिक जो होते हैं आपकी यूटिलिटी वाले चेंजेस करता हूँ मैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा ऐसे कोई चेंजेस नहीं, मेरे को कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। बाइक का ना इसमें तो सही है, गर्मियों में काम हो जाता है, अच्छा लगता है पानी में रहना थोड़ा बहुत। जब मैं जनवरी में आया था ना, यहाँ बहुत बुरी हालत थी, ठंड इतनी ज़बरदस्त, और ये जो पानी में लगे रहते हैं ना, मतलब इनको ही पता है कैसे लगते हैं। तो के सो मैं जाके पता भी कराया यार, इनका क्या हिसाब है सिर्फ वॉशिंग का। अगर आप गाड़ी सिर्फ वॉशिंग कराने आ रहे हो तो वॉशिंग ऐसे ही होगी जैसे भाई कर रहा है, बिल्कुल अंडर द बॉडी ऐसे चढ़ा के गाड़ी, ऊपर सारी सफाई, अंदर से ड्राई क्लीनिंग, एंड जो बेसिक एक सफाई होती है पॉलिशिंग वगैरह डैशबोर्ड के अंदर, वो सब ये 800 की करते हैं। 800 में मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल चमका के दे देंगे, कंचा पीस बना के दे देंगे बिल्कुल। बारी अपनी गाड़ी की आ गई। सबसे पहले रिमूव करेंगे मैट्स और ये व्हील कवर, इनको निकाल के वॉश किया जाएगा और फिर गाड़ी को बाद में। ये भाई लग गया हमारा मिट्टी उठाना। ये भाई बेसिक मिट्टी, अगर वैक्यूम मारना है तो ये क्यों करते हो फिर? लगेगा, वैक्यूम भी लगेगा ना। मैं सोच रहा था अगर वैक्यूम मारना है तो ये क्यों कर रहे हैं, पर बेसिक मिट्टी उठा रहे हैं यहाँ से। गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ा दी, अब बस अब सफाई देखते रहते हैं। जैसा कि टायर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी चौड़े हैं, 2 से 15 का इसका साइज़ है चौड़ाई जो होती है। बट फिर भी ऐसा लगता है कई बार, जैसे देखो अभी ये जो है जो इसकी बॉडी है ना, बॉडी से काफ़ी अंदर है फिर भी, जबकि ये काफ़ी चौड़े हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अंदर ज़्यादा है, थोड़ी सी बॉडी के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है बॉडी के ना लाइन होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं अगर समझ पा रहे हो, जस्टिफिकेशन मिल रही है वीडियो में कि नहीं। ये अंदर है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक होने चाहिए थे इस तरह। इसका भी बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा क्या हाल है इसका अभी। ये रंग पहचान में ही नहीं आ रहा। मोटर चला के अब ये प्रेशर वॉशिंग, सारी डर्ट निकाल रहे हैं। यार मुझे तो ये अलॉय ऐसे भी अच्छा लग रहा है, मतलब बिना व्हील कवर के। मेरे को ब्लैक ज़्यादा पसंद आता है। व्हील कवर ये है इसके, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लैक ज़्यादा सूट कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में बेबी चेंज करा दूँ मैं, बताना थोड़ा देख के किसको कैसे पसंद है। मुझे तो ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगे। एक दिक्कत बेसिक जो ये होती है ना कि इसमें सफाई हो चाहिए। अब ब्लैक अच्छा लगता है जब तक वो ब्लैक है, जिस दिन मिट्टी लग जाए उस दिन सारा बेकार। और हमें जो हालत है अभी हमारी गली की ना, मिट्टी तो लगनी है। लंच के लिए टाइम मिलता है? आधा घंटा पर वैसे वीकडे में तो 20-30 गाड़ियाँ होती हैं, वीकेंड में भाई बता रहा है कि 40 गाड़ियाँ तक हो जाती हैं। मतलब 40 गाड़ियाँ एक दिन में धोना हिम्मत की बात है भाई। और एक गाड़ी में कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। इनको भी साफ कर दिया प्रॉपर। अब वॉशिंग, ये टीआर सा नहीं उतर सकता, इसको उतार दो। ना बहुत टाइम हो गया लगे हुए, मैं उतारता हूँ, उतरता नहीं, कुछ ना कुछ रह जाता बीच में। बहुत हो गया, इसको उतारे। अब हम जिप्सी आई है धुलने को, अब सर्विस होने को। फिर जिप्सी को मैंने पहली बार ही अंदर से देखा, पता है इतनी तसल्ली से। मतलब कितने लोग देखे जिप्सी की बातें करते हैं ये वो, उन्होंने पहली बार ही देखी है। आर्मी की है ये, उनका लगा हुआ है ना, जैसे ये आर्मी की जिप्सी है। एक तो मेंटेन रहती है, कम से कम नहीं तो ये ना 15 साल पुरानी, बड़े मेंटेन रहती है। अब पता नहीं दिल्ली में चलती है कि ऐसे नहीं चलने देते 15 साल वाली सरकारी गाड़ियां या आर्मी की। नो डाउट आर्मी की मेंटेन रहती है, बट रूल तो रूल है यार। मजेदार है। जिप्सी भी एक सही चीज है, वन ऑफ द मोस्ट केपेबल गाड़ी है, जो कहीं भी चढ़ जाती है, चाहे पहाड़ों पे जाना हो, चाहे जैसे भी टेरेन पे जाना हो, बहुत केपेबल है। ये भी बहुत केपेबल है।
अभी तक मैं ज़्यादा लेके तो नहीं गया इसको पहाड़ों पे, एक बार भी नहीं गया यार पहाड़ों पे तो, बट सुना है इसका जितना, बहुत कैपेबल गाड़ी है। मैं एक बात बताऊंगा यार, लोग ना कई कंफ्यूज रहते हैं नेक्सा एंड मारुति सुजुकी अरीना, वो शोरूम है, ये दो आउटलेट्स है एक्चुअली मारुति के ही, सुजुकी के। तो नेक्सा में क्या है, आपको सिर्फ प्रीमियम थोड़ा फील कराने के लिए उन्होंने अपना एक आर्म अलग से बना दी, एंड उसमें आपकी बलिनो, फ्रॉन्क्स एंड ये ग्रैंड विटारा ये गाड़ियाँ बिकती हैं। जो सुजुकी अरीना है वहाँ पे आपकी वैगनआर, स्विफ्ट, डिज़ायर एंड ब्रेजा, विक्टोरिस ये गाड़ियाँ बिकती हैं। उन्होंने एक डिफरेंशिएट कर दिया जी, आपको प्रीमियम फील देने के लिए ना एक नेक्सा उन्होंने बना दिया अलग से। नेक्सा का एक्चुअली है भी कुछ प्रीमियम, अब जब हमने गाड़ी ली थी, मेरे दोस्त ने गाड़ी ली थी, उनका एक एक्सपीरियंस बस प्रीमियम है। मेरी गाड़ी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेसिक सा था, बट वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के प्रीमियम फील, अदरवाइज ये जो सर्विस स्टेशन है ना ये सेम ही है। तो गाड़ियाँ एक्चुअली उनकी असली जो सर्विस होनी है वो यहीं पे ही होनी है, एक ही है ये। बायर को डिफरेंशिएट करने के लिए एंड थोड़ा सा उसका प्राइसिंग भी ज़्यादा रहती है, ये भी एक बात है। बस ये डिफरेंस करके इन्होंने अलग से एक अपना आम बनाया हुआ। क्या लश्कारें मार रही है भाई, साफ सुथरी होगी। निकाल लो थोड़ा सा टैंकी में से, या तेल वगैरह कुछ जो होता है अलग से, जो तेल वगैरह अगर कुछ, अकेले पेट्रोल से जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मार सकते ना, नहीं ब्लेड से ला सकते ना कुछ चला। शीशा है भाई, ब्लेड का मारेंगे। नहीं। हाँ शीशा पे तो चला सकते सर, ये है ना। अच्छा, ये जो ये अच्छी है। क्या कहते हैं इसे, नाम भूल गया मैं। मैं भी भूल रहा हूँ। हद है यार, आज तो उसको नहीं सुनी। नाम ही भूल गए इसे। ओ डीफॉगर, डीफॉगर कहते हैं इसे। इसीलिए इसको ब्लेड नहीं चलाते। हाँ, ये जो लाइंस होती है, लाइंस देखिए शीशे पे, ये डीफॉगर होती हैं। फॉग ना जमे शीशे पे, उसके लिए होती है। तो ये खराब हो जाएंगी भाई, कह रहा है कि अभी कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, हट जाएगा, एक बारी हट जाए, बस एक ही बारी का मामला है ये तो। चलो, मैंने कहा भाई साहब को कि बोनट डाउन नहीं करना, तो नहीं करना, ऐसे ही चलाएंगे। सफाई तो हो चुकी है, इसकी सुखाई का टाइम है, मतलब पानी वानी साफ करेंगे हम सब। उसके बाद पॉलिशिंग जैसे इसकी चल रही है। ये ग्रीजिंग कर रहे हो? हाँ सर। डीट है भाई, ये जा नहीं रहा आसानी से। चला जाएगा सर, इतना तो चला गया। मेहनत पड़ी है ना इसके अंदर बेफालतू की। 6 महीने ज्यादा हो गए इसको लगे हुए। आज हटा ही देंगे। हाँ, नीचे भी देखना भाई, ये भी साफ रहेगा। वो सब साफ हो जाएगा। इसमें अगर बेसिक एक्सेसरीज के ऊपर अगर कुछ मैंने करवाया है ना, तो पता है मैंने ये कराया जैसे बम्पर, क्योंकि इस गाड़ी में ना अगर आप साइड से देखो तो यही एंगल है जो टच होता है हर जगह, या कोई अगर किसी की गाड़ी भी निकल रही हो तो गली में निकलती है या कहीं भी अगर ऐसे टच होना ना, यही एंगल है, मुड़ते हुए गाड़ी का टच होता है। मैंने यहीं पे एक ऐसे ये बम्पर गार्ड होता है, ये फिट करवा दिया, जो कि मेरे को बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ लगी। थोड़ी सी लुक खराब हो गई इसकी, बट लुक से ज़्यादा सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें ये लगाया हुआ है, पीछे भी आगे भी मैंने हर जगह लगाया हुआ है। ये जगह थोड़ी सी ऐसी है कि यहाँ पे टच होती है गाड़ी सबसे पहले, ये हो भी गई, तभी मैंने इसके बाद एक्सपीरियंस जो हुआ तो मैंने ये लगवाया ऊपर। मैं कहा एटलीस्ट पेंट तो सेफ रहेगा ना, बम्पर लग जाए कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, गाड़ी का पेंट सेफ रहेगा बस। रोल काम आ गया, हटा दिया हमने। नहीं, काम की चीज़ है भाई, और क्या, सही है। अब शुरू होंगे वैक्यूम करना, जितना भी पानी ड्रॉपलेट्स वगैरह है ना, ये सारी सुखाएंगे अब वैक्यूम से। जो जैसे ये नज़र आ रही हैं या अंदर भी कुछ है तो सारा वैक्यूम करेंगे अभी अंदर से प्रॉपर। अभी ये इसको खोल के इसका एयर फिल्टर साफ करेंगे, एंड यहाँ पे हिंजेस पे जितने भी हिंजेस है ना, ये जैसे ये हो गया, बैटरी भी चेकअप होएगी, इसमें पानी चेक किया जाएगा कितना है, ये वॉशर लिक्विड, इंजन ऑयल या इंजन ऑयल चेक करेंगे, रेडिएटर पार्ट चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे अभी हिसाब किताब से। पॉलिश मार के मैट भी चमक दो, मेरे नहीं है किसी और गाड़ी का, पर मुझे तरीका बड़ा सही लगा। प्रेशर से कनेक्ट करके बॉटल के ढक्कन को ऊपर से जरा जरा से लिक्विड आएगा, एंड साफ, तरीका सही है बड़ा। पॉलिशिंग जितने भी ब्लैक पार्ट्स होते हैं ना, जो जिनकी शाइन चली जाती है, ये वहाँ के लिए पॉलिशिंग है मेन।
कि मैंने देखा था ये पार्ट जो है ना गाड़ी का, ये बहुत गंदा हो गया था पीछे जब मैं आया हूँ लेके। मिट्टी इतनी पड़ रही थी और काफ़ी मिट्टी इकट्ठी हुई थी इस एरिया में। यहाँ पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। एयर ब्लोइंग से सारा पानी हटा के फिर पॉलिशिंग का काम होगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ ना, वो तो काले अलॉयज या ऐसे व्हील, स्टील व्हील, मुझे तो यही अच्छे लग रहे हैं। अलॉयज होते नो डाउट और अच्छे लगते हैं, बट मुझे इसमें भी कुछ कमी नहीं लग रही। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि ये मैं लगवाऊं, या एक तरफ तो मन हो रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें ना ये अलॉयज, ये जो व्हील कवर है अलॉयज का निकलता बार बार, जो व्हील कवर है इसको ही ब्लैक मार दूं कलर पेंट। देखते हैं, थोड़ा टाइम बताएगा, इस पे ही चाहे काला पेंट मार दूं। बताना एक बारी कैसी सबकी तो ऐसा आपको कैसा लगता है। एयर फिल्टर भी निकाल दिया, साफ भी कर दिया, बढ़िया फिट हो गया। ये भी साफ ही था ऑलमोस्ट, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। चेंज कब कब होता है वैसे? ये पूरा गंदा हो जाएगा वो बताने मोस्टली थर्ड सर्विस में चेंज होता है, क्योंकि इतना गंदा होता नहीं, बट जब हो जाए तो उसको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये ना हो ना तो गाड़ी का पिकअप भी नहीं आता, स्लो चलती है और थोड़ा एवरेज में ही फर्क आ जाता है। बाकी गंदगी के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए इसको चेंज कराना बहुत जरूरी है। ये एसी फिल्टर, ये तो और गंदा है। मैट भी फिक्स हो गई, पॉलिश भी मार दिया, चमक गए बिल्कुल। सीटा पर भी लग रहा है अंदर अंदर, ये भी हो गया चमचमाता हुआ काम। पॉलिशिंग हो गई भाई गाड़ी की, चमचमा गई बिल्कुल फटाफट की। सही है ना? अभी अभी नोट किया ये छोटा सा डेंट, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके अंदर ये बिल्कुल छोटा सा ऐसे नजर आएगा। ये पता नहीं कैसे पड़ गया, अब क्या हिसाब है, शायद गाड़ी अपनी निकलती तो कम ही है, कभी शायद पे लग गया हो। और ये गाड़ी से तो नहीं लग रहा, किसी की स्कूटी वगैरह से ऐसा लग रहा है कि लग गया हो, क्योंकि छोटा है, डेंट है और उस एरिया पे नहीं है जहाँ पे टायर आता तो रोक लेता। कि कुछ स्कूटी लगी हुई है या स्कूटी का बम्पर वगैरह किसी ने बोनट मार दिया हो, काइंड ऑफ वैसा दिक्कत रही है। देखते हैं, पेंट ही लगाओ ना दूसरी गाड़ी का ये। चलो भाई, सर्विस डन, फॉर्मेलिटी का काम, गाड़ी का गेट पास बन गया, खड़ी गाड़ी जाने को तैयार है। खर्चा भी बताता हूँ, साफ सुथरी हो गई, जॉब कार्ड बन गया, गाड़ी आ रही है बाहर, ये रही, लेके आ रहे हैं सर्विस भाई बाहर, अभी चमचमा गई बिल्कुल। पेमेंट भी कर दी, अब बाहर निकल के बताते हैं क्या हिसाब किताब रहा सारा। अच्छा, एक काम रहता है अभी, टायर शाइन। ठीक है सर, पीछे भी डाल दो, पीछे भी डाल दो, कहीं चमकाया इतना हुआ ना मिट्टी बढ़ जाएगी। और उस पर अभी पॉलिश लगी हुई है, खींचेगा मिट्टी, ये पॉलिश लगी हुई है। मैंने कहा ये वाला पार्ट आगे भी लगा दो यार, तो और ना यहाँ मिट्टी सबसे पहले चिकटती। गाड़ी हमें मिल गई अपनी वापस, एंड अभी यार
अब जो देखा था ना वो डेंट सा, और मुझे नहीं पता कैसे आया, कहाँ से आया। गाड़ी खड़ी हुई थी गली में, मे भी किसी ने रगड़ दी हो, किसी स्कूटी वाले ने रगड़ दी हो। गाड़ी का तो चांस कम है, ये किसी स्कूटी वाले, ये जो जेप्टो बैटरी वाले आते हैं उन्होंने रगड़ी होगी। तो झरीट है हल्की सी, जो ऐसे पता नहीं चल रहा कैमरे में, बट आंखों से पता चल रहा है। एंड छोटा सा 2 डेंट है, जैसे सांप ने काटा होता है ना वैसा डेंट है। तो मैंने वही देखा, मैं ना देख के थोड़ा सा, देखो एक्सेप्ट करने में मेरे को ना टाइम लगता है। मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर गाड़ी पे कुछ लगता है ना, मैं एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। पहले तो मैं लड़ पड़ता था, पहले मैं थोड़ा सा अलग मेरा सिस्टम था, मैं बर्दाश्त भी नहीं करता था। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अब मुझे एक्सेप्टेंस आ गई है। बस वो एक्सेप्ट करने में कुछ मिनट, कुछ घंटे, कभी कभार दिन ये लगते हैं, बट एट दी एंड हो जाता है, समझ आती है कि भाई रोड पे गाड़ी चलेगी तो लग जाती है कभी कभी। बाकी सर्विस पे आते हैं। सर्विस में भाई अब मैं गाड़ी ना एक बार बाहर से दिखाता हूँ। तो ये है गाड़ी के कंडीशन, क्या हालत थी। मैं पहले की फोटो अगर अटैच कर पाया तो करूँगा। अब देखो कैसे चमक रही है। बाकी जो मैं कह रहा था डेंट, वो ये था, अगर देख सकते हो तो ये झरीक जा रही है। ये छोटा सा डेंट है, ये अभी तो क्या ही नज़र आएगा, ये रिफ्लेक्शन आ रही है ना, यहाँ से पता चलेगा। बस एक ये डेंट है जो कि मेरे को बॉदर कर रहा है अब थोड़ा सा, बट स्टिल चलो गाड़ी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी हो गई। जो गंदी थी वो तो हो गई, थोड़ा बहुत सफाई जो उन्होंने करी है वो सब भी कर दिया। अभी इतनी पॉलिश लगी हुई ना, ये मिट्टी अट्रैक्ट करेगी, और कोई नहीं, चलो सूख जाएगी धूप में अभी। तो अब आता हूँ एक्सपीरियंस पे। ये भी लगा दिया ताकि वो जो गाना मैंने लगाया था वो मेरे पे भी एप्लीकेबल है ना। जुत्ती झाड़ के चढ़ी मुटियारे, गड्डी है शकीन जट दी। अच्छा है, मेरे लिए भी काम आ जाएंगे, गंदी नहीं होगी गाड़ी। ओके, कमिंग टू एक्सपीरियंस, मारुति का सर्विस एक्सपीरियंस ना एक्चुअली ऑलमोस्ट हर जगह बढ़िया ही होता है। सर्विस सेंटर होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं जहाँ पे आता हूँ, गैलेक्सी ऑटोमोबाइल्स घर के पास ही है, विद इन 1 किलोमीटर है, तो मतलब ये बढ़िया है। मैं फर्स्ट सर्विस भी यहीं से कराई थी, अपनी सेकंड भी यहीं से कराई है। जो पहले मेरे सर्विस एडवाइजर थे वो आज भी वही हैं, और जो लड़का था वो उसने भी पहले ही सफाई करी थी तो वो भी जान गया था। मतलब बात ये है कि वो जानते ही थे लोग ऑलमोस्ट। सर्विस एक नंबर है इनकी, सफाई भी ढंग से करते हैं। मैकेनिक्स जो इनके हैं ना वो बिल्कुल नॉलेजेबल बंदे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना हो ना आपने, बहुत अच्छी तरह बताते हैं और तसल्ली से बताते हैं। ये नहीं कि एक तो मारुति के पास ना एक्चुअली बंदे बहुत हैं, गाड़ियां बहुत आती हैं, बट स्टिल वो बंदे इतने तसल्ली से बताते हैं ना कि आपको सारे डाउट जो है ना आपके एज अ न्यू ओनर, गाड़ी एक न्यू है आपके पास, आपके सारे क्लियर करके भेजेंगे। वो कहीं से भी आपको दिक्कत लगती है उनको बोलो, फटाफट सोल्यूशन। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। कई लोग होते हैं वो जो सोचते हैं कि यार गाड़ी तू दे के भी तो आ सकता है और वो सर्विस कर देंगे, भरोसा रखो, वॉशिंग ही तो है। मैं ना ऐसा हूँ, मुझे ना खड़े होके काम कराना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा एंथुजियास्ट हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी की सफाई होते हुए, गाड़ी की और भी कुछ अगर दिक्कत परेशानी है तो मैं उनको बताऊँ, वो मेरे को अपडेट करें, मैं नॉलेज लूँ उनसे। वो बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा भी बड़ी सारी मैंने उनसे बातें करी। लड़के थे, लड़कों से कुछ पूछ लो जो ये इनके सफाई करने वाले होते हैं, जो गाड़ियां साफ करते हैं, चाहे मैकेनिक हो चाहे सर्विस एडवाइजर हो। मतलब मैं अच्छा खासा ना उनसे नॉलेज ले रहा था। तो थर्ड सर्विस जो होगी ना उस पर मेरा काफ़ी काम होगा। तो उस पर इंजन ऑयल चेंज होगा, AC फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ये सब चेंज होगा, और वॉशिंग तो है ही उसके अंदर। भगवान ना करे कोई अगर स्क्रैच कुछ पड़ा हो तो वैसा कुछ मुझे रिपेयर भी कराना पड़े। डेंटिंग पेंटिंग मोस्टली आपको बाहर से कराना चाहिए। अगर आप सर्विस सेंटर से सही समझते हो, आपको भरोसा है, आपको रेट अच्छा मिल रहा है उनके करने का, डेंटिंग पेंटिंग बाहर भी अच्छी होती है। ड्राई डेंटिंग होती है, जो मैंने अभी दिखाया ना ये छोटा सा, इस पर ड्राई डेंटिंग हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस वो एक है यार, चुभता है थोड़ा सा ना जब ये होता है ना, एक बार नोट करता बंदा, फिर होता है यार ये भी पड़ गया निशान अब। तो मैं ऐसा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, कईयों को फर्क भी नहीं पड़ता होगा, बट मैं ऐसा हूँ, मुझे दुख होता है। अपनी मेहनत की कमाइयाँ है ये, कोई ऐसी तो आई नहीं होती यार चीज़ें। और दूसरा मैं एंथुसियास्ट भी, किसी को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को पड़ता है, तो मेरे को बस इसलिए दुख होता है, और वो आपको पता भी चल जाता है। तो उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था ना, मेरा उसके बाद से मन ही हट गया। मेरे को यार छोड़ यार, काफ़ी मैंने बना लिया, मेरा मूड ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैंने फिर अपना 10-15 मिनट में अपने आप को संभाला। मैं कहा चल यार इतनी वीडियो बना ली है, अब आगे खत्म ही तो करनी है। एक ना लोग हैक बोलते हैं, अब ये शायद कईयों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता ये उनके लिए है, कि आप अगर सर्विस सेंटर जाते हो ना
तो आप कोशिश करो कि जो सर्विस एडवाइजर है उसको कोई एक बारी ड्राइव पे चल साथ में। मेरी बारी में नहीं गया क्योंकि मेरी गाड़ी की जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन जिनकी जैसे 2-3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं ना, उसको बोलो भाई तू मेरे साथ चल, ड्राइव पे जाओ, कुछ 100-200 रुपए आप उसकी जेब में डालो सर्विस एडवाइजर की, उसको बोलो भाई मेरी गाड़ी चेक कर, कोई दिक्कत तकलीफ हो वो मुझे बता और उसको हम सॉर्ट करेंगे। उससे फायदा पता क्या होता है, वो बंदा ना अपनी गाड़ी समझ के आपका पूरा काम कराएगा। फायदेमंद बात है, नहीं तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार, दिन की उसके बाद 40-50 गाड़ियां आती हैं, कितनों का सर्विस एडवाइजर वो बनता है, तो कोई फर्क तो उसको पड़ता नहीं। इसलिए होता है आपको अगर अपनी गाड़ी की संभाल करनी है ना, ये एक तरीका है। या फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप वीडियो बनाओ। अब मेरे जैसा बंदा, मैं तो चलो वीडियो बनाने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट अब कर रहे हो तो तब भी वो थोड़े से ऐसे रहते हैं, भाई ये ना बंदा वीडियो बना रहा है तो क्या पता क्या यूज करना हो इसने, तो थोड़े से वहां भी वो सीधे रहते हैं। तो अपना दूसरे केस में ज्यादा बेटर हो गया। जब 2-3 साल होंगे तो होगा तो जेब में डाल भी देंगे कभी कुछ, तो देखते हैं। गाड़ी बस चलती रहे अच्छी, अभी तक तो साथ अच्छा दे रही है। आज सफाई भी गाड़ी की हो गई, बिल्कुल मक्खन हो गई है, ब्रेक्स एकदम क्रिस्प हो गई, एक्सेलेरेटर अच्छा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है बस गाड़ी में। तो जी अब फाइनल बात, बिल कितना आया वो दिखाता हूँ। बिल ये आपके सामने टोटल बिल है, ये देखो 284 ओनली। मैं ना पीछे अपनी स्कूटी की सर्विस कराने गया था, यामाहा की स्कूटी, एंड उसकी अभी फ्री के बाद वाली, साल के बाद वाली जो पहली सर्विस हुई है, उसमें मेरा बिल आया है 1600 रुपये, 1500-1600 के आसपास। बेफालतू का खर्चा, वो कह रहे थे ब्रेक पैड चेंज करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, जो कि सही बताऊं मुझे फील नहीं हुआ। मारुति के पास कई हो सकते हैं ऐसे सर्विस सेंटर हो कि वो भी काटने की कोशिश करते हैं, बट जनरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा जो नंबर है ना, मेरे पास ऑल ओवर ब्रेजा ओनर्स ग्रुप का, उसमें मैं ग्रुप में ऐड हूँ, तो ऑल ओवर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसमें बंदे हैं, कुछ 900-1000 बंदे हैं। वो अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। मेरे साथ भी अगर कुछ होता है, कोई मेरे को दिक्कत आती है, वो मैं शेयर करता हूँ। जो उन लोगों को दिक्कत आती है, कोई लाइट आती है, ऐसे डैशबोर्ड में कुछ दिक्कत है, तो वहां से एक्सपीरियंस अपने को मिल जाता है। तो ये चीजें देख के ना आपको समझ आता है, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, और आप तैयारी से आते हो क्या, उससे आपको थोड़ा माइंडफुल होके आप जाते हो कि आप कटवा के ना हो बस। तो ये फायदा है बस, अदरवाइज तो यार जिसका जिस दिन कटना उस दिन कट भी जाना, क्या कर सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया, गाड़ी साफ सुथरी हो गई, चमचमाती हो गई, मजा आ गया। अब बस गाड़ी चलाएंगे थोड़ी सी और, कभी घूमने जाएंगे तो उसका ही प्लान बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेना है, गाड़ी में क्या होता है, सर्विस सेंटर में क्या होता है, पहली में क्या होता है, दूसरी में क्या होता है। कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछो, मैं आपको सारा जवाब दूंगा उसका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। गाड़ी को पेट्रोल डलवा दिया, और मैं क्या, जैस्मिन के बिना मैं पहली बार ना, मेरा अगर ये वीडियो पड़ी पूरी तो ये व्लॉग जैस्मिन के बिना ही होगा, और पहला ऐसा होगा जो वो वीडियो पे कहीं है ही नहीं। तो ठीक है, सर्विस करवाई थी गाड़ी की, इसलिए उसका आना भी क्या ही बनता था। तो यहाँ मैं अकेला ही था, अब तो फिर आज पहला ये व्लॉग होगा जिसमें जैस्मिन नहीं है। बाकी गाड़ी को पेट्रोल डलवा दिया, भूख लगी हुई थी, एक गेड़ी लगा रहा हूँ, टेस्ट हो जाएगी गाड़ी, थोड़ा सा पता चल जाएगा। घर ही पहुंच रहे बाकी हो, चलो बाय।